हमने तो खरीद के बनाया भाई, हमने तो खरीद के बनाया और 70 साल पहले बनाया है। कब्जे की बात कहाँ से आ गई? जब खरीदा जा रहा था, जब बेचा जा रहा था, जब डीडीए के या यूपी इरिगेशन के अधिकारी कहाँ थे? वो बाउंड्री है यूपी इरिगेशन की। जब उन्होंने वहाँ बाउंड्री करी है, ये जमीन उनकी थी तो यहाँ भी बाउंड्री कर लेते। अब जब वही बात आती है कि जब ये निर्माण हो गया, सब कुछ हो गया, सारे मसले हो गए, अब आके गवर्नमेंट मतलब जागी है नींद से कि अब ढा दो, बर्बाद कर दो लोगों को। कि अगर यूपी इरिगेशन की लैंड है, 70 साल पहले कोई इस पर निर्माण हो रहा था, तो वो अधिकारी जो थे वो कहाँ हैं? उनकी भी लिस्ट जारी करे सरकार। उनके घर पे डेमोलेशन होना चाहिए, उन्होंने करप्शन करा है। अब मैं रहता हूँ यहाँ 35-32 गज मेरी ज़मीन है, समझे जी। अब बताइए मेरे पास कहीं रहने के लिए जगह भी नहीं है। बहुत से लोग हैं ऐसे, मैं क्या और भी लोग हैं। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं मौजूद हूं ओखला विधानसभा में और उसी एरिया में जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार को 60 साल बाद ये याद आया है कि उसकी ज़मीन है। यहां पर इतने सालों से लोग बसे हुए हैं और अब उनको याद आया है कि उनकी ज़मीन है। यहां पर नोटिस लगा दी गई है, 4-4 मंजिला इमारतें बनी हुई हैं, लोग परेशान हैं। अब यहाँ के लोग कोर्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये देखिए, ये जो बाउंड्री है ये उत्तर प्रदेश सरकार के यूपी इरिगेशन की ज़मीन है। उसके बाद रोड बना हुआ है, अब रोड के बाद ये सारी कॉलोनी यहाँ पर बसी हुई है। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये नोटिस लगा है तो किन वजहों से लगा है और क्या यहाँ पर जिस तरीके से कहा जा रहा है, नेशनल मीडिया चला रहा है कि बुलडोज़र की कार्रवाई होगी, घरों को गिराया जाएगा, सच्चाई क्या उसमें? क्या लगता है जिस तरीके से ये नोटिस लगा कि 15 दिन में आपको खाली करना होगा, नहीं तो बुलडोज़र की कार्रवाई देखिए, हो ऐसा जाएगी? नहीं है कि 15 दिन में खाली करना होगा। हम सब लोग कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से हमें उम्मीद है कि जो है कोर्ट से हमें स्टे मिल जाएगा और इंसाफ मिलेगा। मेरी पैदाइश यहाँ की है और ये जो ओखला है 60, 70, 80 साल पुराना है। यूपी इरिगेशन जो है उसकी दीवार ये है और वो ख़त्म है। मेरा कहना ये है कि अगर यूपी इरिगेशन की लैंड है, 70 साल पहले कोई इस पर निर्माण हो रहा था, तो वो अधिकारी जो थे वो कहाँ हैं? उनकी भी लिस्ट जारी करे सरकार। उनके घर पे डेमोलेशन होना चाहिए, उन्होंने करप्शन करा है। हम लोगों ने तो, इन लोगों ने तो ईमानदारी से, मेहनत से, पैसों से ये चीज़ें ख़रीदी हैं और फिर मेहनत से बनाया है। कोई इंसान जब अपना घर बनाने चलता है, एक ईमानदार आदमी, ओखला में ईमानदार आदमी रहते हैं, जब एक ईमानदार आदमी काम करता है, मेहनत करता है और मेहनत करके अपना घर बनाता है तो उसका खून पसीना सब उसमें लगता है। आज सरकार ने एकदम से नोटिस जारी कर दिया, यूपी इरिगेशन की है, डीडीए की है। 70 साल पहले अगर जब यहाँ निर्माण हो रहा था तो वो क्या अधिकारी अंधे थे, बहरे थे, गूंगे थे? कौन थे वो लोग? सरकार को एक लिस्ट वो भी जारी करनी चाहिए कि उस टाइम कौन कौन अधिकारी था उस पोस्ट पे और उसके घर का भी डेमोलेशन होना चाहिए, क्योंकि करप्शन जो हुआ है वो सरकार की तरफ से हुआ है। करप्शन हम लोगों ने नहीं करा, हम लोगों ने प्रॉपर्टी पैसे दे के ख़रीदी है और हमारे पास पेपर हैं। करप्शन करा सरकार के अधिकारियों ने, उनके घर का डेमोलेशन हो, उनसे सवाल करा जाए कि अगर यूपी इरिगेशन लैंड थी तो आपने निर्माण कैसे होने दिया? लिस्ट उनके नाम की जारी होनी चाहिए। और हमें कोर्ट का हम सम्मान करते हैं पूरी तरह से और हमें उम्मीद ये है कि हम जब कोर्ट में जाएंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन बात यह है कि इस तरह से अगर नोटिस कोई भी आया और आके नोटिस लगा दिया 50 साल बाद, 100 साल बाद, तो ये गलत तरीका है। अगर उन अधिकारियों पे कार्रवाई हो जिन अधिकारियों पे उस टाइम थे तो ज़्यादा अच्छा है। 100 साल तक करप्शन ही नहीं होगा, तो मेन कार्रवाई अधिकारियों पे होनी चाहिए, ना कि यहाँ पे। अगर ज़मीन पे कब्जा करके बनाया गया तो खाली करना पड़ेगा। किसने कहा कब्जा करा? हमने तो खरीद के बनाया भाई, हमने तो खरीद के बनाया और 70 साल पहले बनाया है। कब्जे की बात कहाँ से आ गई? जब खरीदा जा रहा था, जब बेचा जा रहा था, जब डीडीए के या यूपी इरिगेशन के अधिकारी कहाँ थे? जब नहीं आए, उन्हें जब ही आ जाना चाहिए था ना भाई। लेकिन उन्होंने जब अपने आप को करप्शन करा, उन्होंने जो है सरकार को धोखा दिया, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ के हर इंसान ने, ओखला एक ऐसा एरिया है जहाँ पर वेल एजुकेटेड लोग रहते हैं। मीडिया के 70% लोग ओखला में रहते हैं। ओखला में ऐसा नहीं है कि कोई भी आके रह रहा है। ओखला के लोग जो है हमेशा कानून के दायरे में चलने वाले लोग हैं। लेकिन ये कानून के ख़िलाफ़ है, ये बात गलत है। इसके ख़िलाफ़ हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन आने वाले वक्त के लिए एक गवर्नमेंट की तरह, अगर गवर्नमेंट सच में करप्शन ख़त्म करना चाह रही है तो गवर्नमेंट को उन अधिकारियों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। उनके घर पे बिल्डोज़र चलना चाहिए। जो बिल्डोज़र इन हम मासूमों के घर पे आ रहा है, वो उन अधिकारियों के घर पे आना चाहिए जिन अधिकारियों ने करप्शन करा। उनकी लिस्ट जारी होनी चाहिए हर क्षेत्र से, हर विधानसभा से। जो डेमोलेशन की लिस्ट आ रही है उसके साथ साथ उसके सामने एक कॉलम आना चाहिए कि डीडीए के उस टाइम अधिकारी ये थे, यूपी इरिगेशन के अधिकारी ये थे और इनके घर पे भी इतने दिन के बाद डेमोलेशन होगा। जो मेन करप्शन तो उनका है ना।
हम लोगों का क्या कसूर या इन लोगों का क्या कसूर? इन्होंने तो पैसे दे के खरीदा है। तो सरकार सच में अगर मीटर वगैरह सब कुछ अगर लगा सच में बिना भेदभाव के कार्रवाई कर रही है, अगर सरकार भेदभाव नहीं कर रही है, तो सरकार को सबसे पहले उन अधिकारियों के खिलाफ भी, तो आपको क्या लग रहा है, भेदभाव हो रहा है? जाहिर सी बात है, महसूस ऐसा ही हो रहा है कि अगर जो करप्शन कर रहा है, जो धोखा दे रहा है, उसको सज़ा नहीं मिल रही है, और जिसे मालूम ही नहीं, जिससे धोखा हो रहा है जिसके साथ, उसे मालूम ही नहीं, वो अपनी मेहनत से पैसों से जो ज़मीन खरीद रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप भेदभाव कहेंगे। अगर सरकार एक नज़र से, एक नज़रिए से करप्शन को ख़त्म करना चाहती है, तो उसे सबसे पहले उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन अधिकारियों ने डीडीए की लैंड को, चाहे वो कहीं पे भी हो, जो है निर्माण करवाया। उनके घरों पे डेमोलिशन होगा। आने वाले 50 साल तक एक मिसाल कायम होगी, हिंदुस्तान से करप्शन ख़त्म होगा। तो मेरी क्या लगता है कि मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है जिसकी वजह से निशाना बनाया गया ओखला को? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा मुस्लिम नॉन मुस्लिम, क्योंकि जो जुल्म हो रहा है ये सबके खिलाफ हो रहा है, तो मैं इसमें धर्म की बात नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, मैं इसमें ये ज़रूर कहूँगा कि चाहे वो नॉन मुस्लिम भी हैं, उनके घर भी टूट रहे हैं अगर, तो उन अधिकारियों के घर भी टूटने चाहिए जिन अधिकारियों ने उस पर निर्माण करवाया। अगर एक बिल्डिंग जब 5 मंजिल बनती है तो उस बिल्डिंग को बनने में 1.5 साल लगता है। आप 1.5 भी साल यहीं रहते पहले हैं? जी मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूँ, सॉरी। कुछ बोलेंगे नहीं? चलिए, अब यहाँ एक होटल चला रहे हैं भाई साहब, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है, नोटिस आपके भी यहाँ पे लगा हुआ है? मेरे यहाँ पे भी तो लगा भाई साहब, हाँ, लेकिन तो ये आप होटल जो चला रहे हैं, रेंट पे या खरीदे हैं? हम रेंट पे चला रहे हैं। अच्छा, अपना ही है। हाँ, वो इसमें मुझे इतनी जानकारी ना भाई, आप इधर से। तो अब ये नोटिस लगा दिया गया, क्रॉस का निशान लगा हुआ, कहा जा रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई होगी। अब क्या करें भाई, इतने दिन से रह रहे हैं, अब इसमें क्या बोल सकते हैं। तो कितने सालों से हैं आप? काफ़ी दिन से हैं, काफ़ी समय से। बिजली बिल है, सब कुछ है, पानी मीटर है, सब लगा हुआ है पक्का। पता नहीं क्या होगा। सब कुछ पक्का लगा हुआ, उसके बावजूद भी। ठीक है, बस उधर कर लो बताओ। चलिए, देखिए, तो कह रहे हैं कि सारी चीज़ें हैं, बिजली का मीटर भी है, सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी ये कार्रवाई हो रही है। अंकल, आप भी इसी एरिया में रहते हैं? सॉरी, कुछ भी नहीं बोलेंगे? डर लगता हमें, डर लगता है? हाँ। क्यों? डर लगता बोलने से भाई। क्यों बोलने से क्यों डर लगता है? कोई इंटरव्यू नहीं है, कुछ नहीं, क्या बोला जाए। नहीं, कुछ तो सोचते होंगे ना, इतने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं और अचानक से नोटिस मिल जाता है कि 15 दिन में खाली करना होगा, नहीं तो कार्रवाई। ये तो खाली धमकी है, धमकी। धमकी है। ये तो एक ज़बरदस्ती वाली धमकी दी जा रही है, हाँ, समझे। कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है, समझे जी, किसी कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। हाँ, ये तो अधिकारियों की धमकी है ये तो। अधिकारियों की। हाँ जी। क्या लगता है, क्या कह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ भैया, सब सरकार का भ्रष्टाचार है, पहले भी सरकार का भ्रष्टाचार था, अब भी है। बस ये क्या है, कुछ भी कहना फालतू की बातें हैं। डीडीए कह रहा है यूपी इरिगेशन की ज़मीन है, वो हमसे मांग रहे हैं। वो बाउंड्री है, हाँ, वो बाउंड्री है यूपी इलेक्शन की। जब उन्होंने वहाँ बाउंड्री करी है, हाँ, ये ज़मीन उनकी थी, तो यहाँ भी बाउंड्री कर लेते। हाँ। यहाँ भी बाउंड्री करनी चाहिए थी, नहीं चाहिए थी? वो बाउंड्री करी है उन्होंने, समझे जी। अब जब वही बात आती है कि जब ये निर्माण हो गया, सब कुछ हो गया, सारे मसले हो गए, अब आके गवर्नमेंट मतलब जागी है नींद से कि अब ढा दो, बर्बाद कर दो लोगों को, समझे जी। अब बर्बाद कर दो, 50-60 सालों से, 100 सालों से जो भी यहाँ रह रहा है, अब उनको बर्बाद कर दो। और जब भी कार्रवाई क्यों नहीं होती, जब ये बिल्डिंग बन रही थी उसी टाइम रोकना चाहिए था कि भाई यहाँ बिल्डिंग नहीं बनेगी, ये हमारी ज़मीन है। अधिकारियों को आना चाहिए था, यही कहना है। आज जो है कि आगे मतलब जो कि अब मैं रहता हूँ यहाँ 35-32 गज मेरी ज़मीन है, समझे जी। अब बताइए, मेरे पास कहीं रहने के लिए जगह भी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे, मैं क्या, और भी लोग हैं जिनके पास जगह ही नहीं रहने के लिए, कहाँ जाएंगे लोग। तो कितने सालों से हैं आप यहाँ पर? यहाँ मेरे को हो गए, वैसे तो मैं इस कॉलोनी को जानता हूँ 1984 से, रहते हुए मेरे को हो गए यहाँ पे 26 साल 26 साल। जी। तो पासपोर्ट वगैरह आपका सभी से बना हुआ है? मेरा सब कुछ यही है, मोटी पानी की लाइन डलवाई है, सीवर डलवा रखे हैं, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, वोटर का आईडी कार्ड भी है, अनाज भी मिलता है, समझे, सभी कुछ है यहाँ पे। वोट ये ले जाती, दिल्ली गवर्नमेंट वोट लेती है,
अधिकारी वो बन रहे हैं कि जी हमारी प्रॉपर्टी है। वोट भी नहीं लेनी चाहिए गवर्नमेंट को कि भी ये तो इंसराज कॉलोनी में रहते हैं, वोट नहीं चाहिए इनकी, समझे जी। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि पहले से पहले उनका इंतजाम करे, भाई क्या हमारी प्रॉपर्टी है, आप क्यों बना रहे इसमें, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। जिन अधिकारियों ने बनवाया है उन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं इन्होंने, समझे आप, ये है मतलब। कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो आज बस गया। ये बिल्डिंग है 5 माले की बिल्डिंग है, एक दिन में तो बन नहीं जाएगी, 1 साल लगा होगा बनने में, समझे साहब। तो कहाँ से हो रही थी 1 साल से गवर्नमेंट, वो बिल्डिंग खड़ी, वो बिल्डिंग खड़ी, दुनिया भर की बिल्डिंगें खड़ी है। तो एक दिन में तो बिल्डिंग बन नहीं जाती भाई, समझे। तमाम मीडिया आ रही है, नेशनल मीडिया कह रहे बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा। देखो मीडिया बकचोदी करती है, मीडिया का काम है बकचोदी करना, समझे। मीडिया ने तो बेड़ा गर्क कर रखा है इस देश का। 4 मुल्ला को बिठा लिया, 2 पंडित को बिठा लिया वहाँ डिबेट पे, और उससे करवा रहे हैं, उससे कहलवा रहे हैं, चलो जी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो ये मीडिया का रोल है, मीडिया का सबसे गंदा रोल है। इतना नेता का रोल नहीं है गंदा जितना मीडिया का रोल गंदा है, समझे। मीडिया को ये पूछना चाहिए खुद उन अधिकारियों से और सरकार से कि 70 साल पहले सरकार कहाँ थी, वो अधिकारी कहाँ थे जब यहाँ पर निर्माण हो रहा था। मीडिया को तो एक फेयर जो है काम करना चाहिए, लेकिन मीडिया उस तरह से दिखा नहीं रही। 70 साल से मेरी खुद की पैदाइश यहाँ की है, मेरा ये 3रा बिल्डिंग में मेरा फ्लैट है, 4th फ्लोर सनमाई, लेकिन कोई कहने वाला नहीं है। कोई आए और नोटिस लगा दे, अरे यार उन अधिकारियों के नाम जारी करें और उनसे पूछें कि भाई अगर ये डीडीए की या यूपी इरिगेशन की ज़मीन थी तो आपने क्यों निर्माण होने दिया, उनके घर पे डेमोलेशन करें यार। हम लोगों ने तो ईमानदारी से, मेहनत से ये पैसे से ख़रीदा है और उसे बनाया। जब एक ईमानदार आदमी कोशिश करता है एक घर बनाने के लिए तो उसकी पूरी उम्र बीत जाती है। क्या आप ये बताइए कि यहाँ पे जब पासपोर्ट यहाँ से है, राशन कार्ड यहाँ से है, आधार कार्ड यहाँ से है, सीवर लाइन यहाँ पे है, अगर यूपी इरिगेशन लैंड थी तो बजट नहीं लग सकता जो है सीवर का, जल बोर्ड के अंडर आता है, कैसे जो है बजट लग जाएगा। कोई भी विधायक या कोई भी काउंसलर बजट नहीं लगा सकता अगर यूपी इरिगेशन लैंड है। पेपर पे अगर यूपी इरिगेशन लैंड है, जैसे ये गफार मंदिर का रोड है, ये यूपी इरिगेशन लैंड है, इस पे जब बजट लगता है या यूपी गवर्नमेंट को पैसा दिया जाता है और फिर ये सड़क बनती है। तो क्या यहाँ पे भी जो है सीवर लाइन ऐसी बन गई यहाँ पे? इसका मतलब जल बोर्ड यहाँ पर सीवर लाइन बना रहा है तो ये दिल्ली सरकार के और जो है घर उसमें आती है ना, यूपी इरिगेशन में आती होती तो इसमें दिल्ली सरकार जो है जल सीवर नहीं डाल सकती। अगर डाला तो दिल्ली सरकार की भी गलती है, वो कहाँ है उनसे सवाल करो आप। अगर यहाँ पर लाइट है तो फिर दिल्ली सरकार की गलती है, अगर यहाँ राशन कार्ड बना हुआ है, यहाँ आधार कार्ड बना हुआ है तो यहाँ दिल्ली सरकार के अधिकारियों की गलती है। तो मेरे भाई जिनकी गलती है उनके घर पे डेमोलेशन हो ना, जिन्हें मालूम ही नहीं उनके घर पे डेमोलेशन क्यों होगा। मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया, आप गफार मंदिर के रोड पे जाइए, वो यूपी इरिगेशन लैंड कहलाती है। उसका जब बजट लगता है विधायक उसका बजट यूपी इरिगेशन गवर्नमेंट को देते हैं ऑन पेपर, मैं आपको दूंगा, और यूपी इरिगेशन का कॉन्ट्रैक्टर आता है, यूपी इरिगेशन उस रोड को बनाती है। जैसे 6 नंबर कोठी वाला जो रोड है उसको भी यूपी इरिगेशन के लोगों ने बनाया, कॉन्ट्रैक्टर भी उनका था। तो अगर यूपी इरिगेशन ये लैंड है तो यहाँ जल बोर्ड कैसे सीवर डाल देगा, आप मुझे बताएं। सिंपल सी बात है। ये लोग, आप लोगों को ये सवाल सरकार से करना चाहिए। फिर यहाँ पर जो है ये BSS का मीटर क्यों है, यहाँ पर दिल्ली सरकार की जो सुविधाएं हैं, वो निर्माण सुविधाएं जो हैं वो यहाँ क्यों हैं, वो तो हो ही नहीं सकती। तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ जो है करप्शन है अधिकारियों का। जो अधिकारियों ने करप्शन करा है उनके घर डेमोलेशन करवाइए, उनसे सवाल करिए, उनके पास जाइए। अप्लाई करते हैं मीटर का, सर्वे भी होता है कि भी कौन सी ज़मीन है, कहाँ लगवा रहे हैं, होता नहीं होता। तो क्यों देते मीटर? ना देना चाहिए कि भाई ये तो अंतराइज है, मीटर मत दो इनको। आप मीटर दे रहे हैं, आप सीवर लगा रहे हैं, आप आधार कार्ड हर चीज़ दे रहे हैं, कार्ड बनवा रहे हैं, पानी की लाइन डली हुई है, सीवर डला हुआ है, सब चीज़ है। तो यूपी गवर्नमेंट ने तो डाला नहीं, डाला तो दिल्ली गवर्नमेंट ने। आप भी रहते हैं यहीं पर हैं? आप नहीं रहते यहाँ? नहीं रहते? अच्छा, तो आपने देखा, लोगों को सुना, साफ तौर पर यही कहना है कि जब इतने सालों से जब यहाँ पर मकान बन रहे थे तब अधिकारी कहाँ थे। अगर डीडीए कह रहा है यूपी इरिगेशन की ज़मीन है तो उत्तर प्रदेश देखिए आप, ये बाउंड्री बनी हुई है और बाउंड्री के इस बार सारी चीज़ें हैं जो कार्रवाई हो रही है।